Good afternoon, all of you. This is the poem of First Flight Dust of Snow, and this poem written by Robert Frost. इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो में जो पोएट है वो पूरी तरीके से सैडनेस की तरफ चला जाता है और एक कौवा जो है वो धतूरे के पेड़ पे बैठ करके उसके ऊपर बर्फ़ की धूल झाड़ता है, जिससे उसके अंदर दोबारा जीवन जीने की इच्छा जागृत होती है। यही इस पोएम में बताया गया है। पोएम क्या है? द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मीन्स इसका ये हुआ कि जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पे बैठकर मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल झाड़ी। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है पॉइजनस ट्री। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज सैड एंड डिजेक्टेड बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो उदास हैं, डिजेक्टेड हैं किसी अनभिज्ञ कारण से। उसको कारण खुद भी नहीं पता है। जैसे हम लोग कभी कभी उदास हो जाते हैं, रीजन नहीं पता चलता। इन द सेम मैनर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज सैड एंड डिजेक्टेड बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन। ही वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स पॉइजनस ट्री। ही वॉज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, a poisonous tree. Suddenly a crow comes and shakes off some particles of snow on him. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री मीन्स द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज सैड एंड डिजेक्टेड बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन। ही वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, a poisonous plant. Suddenly a crow comes and shakes off some particle of snow on him. उसके ऊपर बर्फ़ की कुछ धूल गिराना स्टार्ट कर देता है। The crow shakes off the dust of snow on the poet, removes him bitter experience and प्रेजेंट बिफोर हिम अ रे ऑफ होप एंड जॉय। जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़े गिराता है तो उसके अंदर जीने की एक और इच्छा जागृत हो जाती है। इट सेव्स द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट। और वो पोएट के बाकी बचे दिन का जो बाकी बचा हिस्सा था उसको बचा लेता है, विच ही वॉज अबाउट टू स्पेंड इन द रिपेंटेंस, जो कि वो रिपेंटेंस में बिताता। रिपेंटेंस का मतलब होता है उदासी में, पछतावे में खो देना किसी चीज़ को। रिमाइंडिंग द पोएट, और ये पोएट को ये याद दिलाता है कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है, अगर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर दुख आता है तो दुख जाने के बाद सुख भी आता है। इट मीन्स सैडनेस विच कम्स ड्यू टू बिटर एक्सपीरियंसेस। अगर उदासी अगर आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्गर, तो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। द मीनिंग इज़ दैट इफ़ देयर इज़ सॉरो इन आवर लाइफ, अगर हम लोग के जीवन में दुख है, हैप्पीनेस इज़ श्योर टू कम, तो ये श्योर है, ये निश्चित है कि दुख के बाद सुख आएगा। सैडनेस इज शॉर्ट लिव्ड, दुख जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। तो ही हैज़ गिवन माई हर्ट एंड अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। ठीक है, तो जब कौवा बर्फ़ गिराता है तो उसके जीवन में, पोएट के लाइफ में जॉय आ जाता है, होप आ जाती है ज़िंदगी जीने की। इट सेव द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट विच ही वॉज अबाउट टू स्पेंड इन रिपेंटेंस। रिमेनिंग द पोएट इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इट मीन्स सैडनेस विच कम्स ड्यू टू बिटर एक्सपीरियंसेस डज नॉट लास्ट लॉन्गर।
द मीनिंग इज दैट इफ देयर इज सॉरो इन आवर लाइफ हैप्पीनेस इज द श्योर टू कम, सैडनेस इज शॉर्ट लिव्ड। मतलब ये है कि अगर दुख है जीवन में तो दुख बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, वो थोड़े समय तक रहता है और कुछ दिनों बाद वो दुख चला जाता है और सुख आता है। मीन्स इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ओके, it means sadness which comes due to bitter experiences does not last longer. The meaning is that if there is sorrow in our life, अगर हम लोग के जीवन में कष्ट होता है, ठीक है, हैप्पीनेस इज श्योर टू कम, तो खुशी भी आनी है। दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं, दुख का समय लंबे समय तक नहीं रहता। ओके, क्लियर हो गया? क्वेश्चन आंसर कल करवाएंगे। ओके ना, थैंक यू।